साल 1942 दिसंबर का महीना और कड़ाके की ठंड। कोलकाता शहर, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र था, अचानक एक रात पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट पर काली पट्टियां बांध दी जाती हैं, घरों की खिड़कियों पर काले कागज चिपका दिए जाते हैं और सड़कों की स्ट्रीट लाइट को बुझा दिया जाता है। इसे नाम दिया जाता है ब्लैकआउट। लेकिन यह किसी त्योहार की तैयारी नहीं थी, बल्कि आसमान से बरसने वाली मौत का खौफ था। एक ऐसा दौर जब जापान के लड़ाकू विमान कोलकाता के आसमान में मंडरा रहे थे और उनका सबसे बड़ा निशाना था हमारा ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज। आज हम इतिहास के उस अनसुने और खौफनाक पन्ने को पलटेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध की आग सीधे भारत के दरवाजे तक आ चुकी थी। चलिए जानते हैं कोलकाता की उस ऐतिहासिक और साहसी लड़ाई का पूरा सच। दिसंबर 1942 की रात कोलकाता के लोग रोज की तरह सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी गड़गड़ाहट गूंजती है। जापानी बम वर्षक विमान बॉम्बर्स कोलकाता के आसमान में दाखिल हो चुके थे। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पूरा शहर दहल उठता है। जापानियों का मुख्य लक्ष्य था कोलकाता के बंदरगाह, पोर्ट, शिपयार्ड और सबसे बढ़कर नवनिर्मित हावड़ा ब्रिज, उसी समय जो बनकर तैयार हुआ था और सेना की आवाजाही के लिए रीढ़ की हड्डी था। धमाकों की आवाज से लोग चीखते चिल्लाते हुए बंकरों में जाके ट्रेंच खाइयों की तरफ भागे, जिन्हें अंग्रेजों ने पहले ही पार्कों और सड़कों के किनारे खुदवाया था। उस रात कोलकाता ने पहली बार युद्ध का असली और भयानक चेहरा देखा था। इसके बाद जापानी विमानों ने एक के बाद एक कई हमले किए। ब्रिटिश सेना ने शहर को बचाने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन तैयार की, जो जमीन से आसमान में उड़ते विमानों पर गोले दागती थी। रात के अंधेरे में जब ये तोहफे चलती थी तो पूरा आसमान लाल हो जाता था। दुश्मन के विमानों को रास्ता ना मिल सके और वे ऊंचाई से शहर के महत्वपूर्ण ठिकानों को ना देख सके, इसके लिए पूरे कोलकाता में सख्त ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था। सूरज ढलते ही पूरे शहर की बिजली काट दी जाती थी। अगर किसी के घर से मोमबत्ती की हल्की सी भी रोशनी बाहर दिखती तो वार्डन तुरंत आकर जुर्माना लगाता था, डांटते थे। हुगली नदी के पानी में शहर की परछाई ना दिखे, इसके लिए नदी के किनारे की बत्तियां भी बुझा दी जाती थी। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। जापानी पायलटों ने कई बार कोशिश की कि वे बम गिराकर हावड़ा ब्रिज को उड़ा दें, ताकि अंग्रेजों की सप्लाई लाइन कट जाए। लेकिन हमारे इस ऐतिहासिक पुल की बनावट और भारतीय ब्रिटिश वायुसेना की कड़ी सुरक्षा के कारण जापान का एक भी बम हावड़ा ब्रिज पर छू तक नहीं सका। पुल शान से खड़ा रहा और जापानी सेना का यह सबसे बड़ा मिशन फेल हो गया। हालांकि इन हमलों की वजह से कोलकाता में खौफ का फैल गया। लोगों को शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ भागना पड़ा। रेलवे स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। इसी अफरा तफरी और युद्ध के नीतियों के कारण आगे चलकर 1943 का वे भयानक बंगाल का अकाल पड़ा, जिसने लाखों मासूम बच्चों की जान ले ली। साल 1944 आते आते भारतीय और ब्रिटिश पायलटों ने मिलकर जापानी वायुसेना को पीछे धकेल दिया, कोलकाता के आसमान को फिर से सुरक्षित कर लिया। आज जब हम हावड़ा ब्रिज को देखते हैं या कोलकाता की सड़कों पर घूमते हैं तो हमें
एहसास भी नहीं होता कि इस शहर ने विश्व युद्ध का कितना बड़ा जख्म झेला है। हमारे देश का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों की तारीख ही नहीं, बल्कि उन शहरों और लोगों की भी कहानी है जिन्होंने इतिहास को बदलते देखा है। कोलकाता की यह अनसुनी आवाज कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग ने इस ब्लैकआउट के बारे में कभी कुछ बताया है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,